अगर हम लगातार परिश्रम कर रहे हैं, अनेकों फील्ड में अपने भाग्य को आजमा चुके हैं, फिर भी हमें लगता है कि हमारा लक हमारे साथ नहीं है, या फिर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा भाग्योदय वास्तव में होगा कब, आज हम यही चर्चा करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आपका भाग्योदय का वर्ष कौन सा होगा और कौन सी दिशा में आपका भाग्य परिवर्तन होगा। दर्शकों, चर्चा को शुरू कर लेते हैं। नए दर्शक हैं तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी हमारी अपडेट्स प्राप्त होती रहें। जन्म कुंडली को निकालिए, आप घर बैठे सूत्र और सिद्धांत को समझें। बड़ा इजी वे में लूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, जो नए दर्शक हैं उनको भी बात समझ में आ जाए। आप अपनी जन्म कुंडली खोलें और आप अपने 9th हाउस में चले जाएं। आप समझ रहे होंगे, कुंडली के अंदर 12 खाने होते हैं और 12 खाने में से जो 9वां घर है आप उसको देखें। अब वहां पर कौन सी गिनती लिखी है मैं सभी की कुंडली के आधार पर बताऊंगा, ताकि सब लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। अगर आपकी मेष राशि की कुंडली है, आप उदाहरण से समझें, अगर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर 1 लिखा हुआ है तो आपके 9th हाउस के अंदर 9 अंक लिखा होगा, ठीक है ना। लेकिन हम बात करेंगे कि फर्स्ट हाउस से नहीं, हम 9th हाउस से बात करेंगे कि अगर 9th हाउस के अंदर 1 अंक लिखा होगा तो इसका मतलब कि आपका भाग्येश मंगल होगा। और थोड़ा समझ सरल कर लेता हूं, यानी आपके 9वें घर के अंदर अगर 1 अंक की राशि लिखी है तो उसका मतलब मेष होता है, और मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, और मंगल की जो दिशा होती है वह होती है दक्षिण। अब ऐसी स्थिति में हमारा जो भाग्योदय होगा वह दक्षिण दिशा के अंदर होगा। प्रबल संभावनाएं यहां पर जो है बनती है कब, कि दक्षिण दिशा में जब हम जन्मस्थली से बढ़ते हैं तो वहां हमारी भाग्योदय की प्रबल संभावनाएं होती है। जबकि मंगल जो भाग्य का उदय करता है उसकी जो वर्ष आयु होती है वो लगभग 28 से प्रारंभ होती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में 28 वर्ष के बाद कुछ नया करते हैं, कुछ विशेष करते हैं, और इनके भाग्य परिवर्तन का जो समय होता है वो 28 से स्टार्ट होता है, पूर्ण भाग्योदय का। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर वहां 2 अंक लिखा हो तो इसका मतलब आपकी राशि वृषभ बनती, आपका 9th लॉर्ड वृषभ, आपका वहां पर वृष लिखा हुआ है तो आपका शुक्र जो है आपका भाग्येश बनता है। अब शुक्र की स्थिति को हम कुंडली में देख लेते हैं, तो शुक्र का जो दिशा रहेगी, यानी जो आपका जन्म स्थान है वहां से हम शुक्र की दिशा में निकलते हैं तो वो दिशा होती है आपकी आग्नेय दिशा, यानी पूर्व और दक्षिण के बीच का जो हिस्सा होगा वह आग्नेय कोण होगा, और उस दिशा में आपके भाग्य को पूर्ण बल मिलेगा। वहीं हम अगर बात करें कि कौन से वर्ष में जाकर भाग्योदय होगा, तो भाग्योदय के लिए जो स्टार्टिंग वर्ष होगा वो 25 होगा। 25 वर्ष से भाग्योदय होना प्रारंभ होगा और आपको सफलताओं का संयोग बनेगा। वहीं अगर तीसरा अंक लिखा हो तो इसका मतलब है कि आपके 9वें घर के अंदर तीसरा अंक लिखा हुआ है, तो जिसका मतलब बुध होता है, और बुध की जो दिशा होती है वो होती है उत्तर। यानी आपका जो भाग्योदय होगा वो आपके जन्मस्थली से उत्तर दिशा की ओर होगा, और भाग्योदय का पूर्ण जो प्रारंभिक वर्ष, यानी भाग्योदय पूर्ण जब उदय होने का समय रहेगा वो 32 वर्ष होगा। थोड़ा विलंब से भाग्य ऐसे लोगों का उदय होता है। अगर आपकी भाग्य के अंदर जो अंक लिखा हुआ है, यानी 9वें घर के अंदर जो राशि अंक वहां पर आ रहा है वो अगर 4 आ रहा है तो इसका मतलब चंद्रमा है, और चंद्रमा अगर आपका भाग्येश बनता है तो आपका भाग्योदय वायव्य कोण या पश्चिम कोण के अंदर, यानी पश्चिम दिशा या वायव्य दिशा, यानी पश्चिम और उत्तर या फिर पश्चिम के अंदर आपके भाग्योदय की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। और जबकि चंद्रमा अगर आपका भाग्येश बनता है, 9th लॉर्ड बनता है, तो 24वें वर्ष से आपका भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। वहीं 5वीं राशि यानी सिंह राशि आपके भाग्य स्थान के मालिक बनती है, तो आपका भाग्य सूर्य होता है, और पूर्व दिशा के अंदर ऐसे लोगों को अधिकतम सफलताएं मिलती हैं,
या ईशान दिशा में आपके मिलेगा या फिर आग्नेय दिशा में जाकर ऐसे लोगों को पूर्ण सफलताएं मिलती हैं। और जबकि इसके लिए भाग्योदय का स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वो 22 वर्ष होता है। 22वें वर्ष से ऐसे लोगों को सफलताएं मिलनी शुरू होती है। छठी राशि वहां पर है, यानी कन्या राशि अगर वहां पर होती है तो बुध उसके लॉर्ड होते हैं। और बुध अगर होते हैं तो बुध के लिए आपको ईशान या उत्तर दिशा इसके लिए जो है श्रेष्ठ मानी जाती है। और भाग्योदय का वर्ष इसका 32 होता है। अगर यहां पर 6 के बाद 7वीं राशि होती है यानी शुक्र होता है, तो शुक्र के लिए यह आग्नेय दिशा हो जाती है या फिर 25वें वर्ष से भाग्योदय का प्रबल संभावना का योग बनता है। 7वीं राशि। अब हम 8वीं की बात करें, यानी वहां पर 8वां अंक आ रहा है आपके 9th लॉर्ड में, 9th में, तो उसके लॉर्ड बनते हैं मंगल। और मंगल अगर इस सिचुएशन में आते हैं और आपके भाग्य के स्वामी मंगल होते हैं तो दक्षिण दिशा के अंदर आपके भाग्योदय होने की प्रबल संभावनाएं बढ़ती हैं। या फिर आग्नेय कोण में, आग्नेय दिशा में जाकर के आपके भाग्य को प्रबल होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, वहां आपकी भाग्योदय के चांसेस होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर मंगल आपके 9th लॉर्ड बनते हैं तो 28 वर्ष के बाद या 28 वर्ष से ऐसे लोगों को अपार सफलताओं का संयोग बनता है। और 36 वर्ष आते आते ऐसे लोग सफलताओं के शिखर पर चढ़ चुके होते हैं। अगर हम बात करें 9वें अंक की यानी धनु राशि की, और धनु राशि यदि आपके यहां पर बनते हैं यानी नवे घर के अंदर यदि धनु राशि होती है तो आपके 9th लॉर्ड बृहस्पति होते हैं। और इस बात का यह सूचक होता है कि आप अपने घर से ईशान की ओर यानी ईशान दिशा की ओर अगर चलते हैं तो वहां आपको अपार संभावनाएं सफलता के मिलते हैं। और ऐसी स्थिति में जो भाग्योदय का वर्ष होता है वो बहुत जल्द ही भाग्योदय का समय होता है। 16 से 18 वर्ष के अंदर भाग्योदय होना शुरू हो जाता है। ऐसे लोग बहुत जल्द ही अपनी चरम सीमाओं पर पहुंचते हैं और उसका संपूर्ण लाभ लेते हैं। 9 के बाद अब बात आती है 10 यानी मकर राशि की। और मकर राशि यदि आपके यहां पर बनती है तो आप ये मान के चलें कि आपको पश्चिम के अंदर जाकर के, पश्चिम दिशा में आपकी जन्मस्थली से जाकर के आपको अच्छे अपार संभावनाएं यहां पर सफलता की बनती हैं। लेकिन एक बात है, जिन लोगों के इस प्रकार की कुंडली में सिचुएशन बनती है, वैसे तो भाग्योदय का अलग अलग और भी पैमाना यहां पर हो सकता है, लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ा सफलता विलंब से मिलती है और वह सफलता का वर्ष 36 लगभग बन सकता है। अगर 10वें के बाद 11वें अंक की राशि होती है तो उसके लिए भी यही नियम लागू होता है। पश्चिम दिशा लगभग इसके लिए माना जाता है, या नैऋत्य में इनकी भाग्योदय का समय बनता है या वायव्य कोण के अंदर बनता है और 36 वर्ष इनके भाग्योदय का समय बनता है। तो ये 9th लॉर्ड जो है, उसके बाद 11th लॉर्ड, और फिर हम बात करेंगे 12th लॉर्ड की। सॉरी, 9th लॉर्ड यानी आपके अगर 9th लॉर्ड आपके मीन बनता है, मीन राशि बनती है तो मीन का स्वामी बृहस्पति होता है। और बृहस्पति के लिए मैंने आपको बता दिया कि इसका भाग्योदय का जो समय होता है वो बहुत जल्द यहां पर होता है, जबकि ईशान या उत्तर की ओर ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। और लगभग 16 वर्ष से ऐसे लोग अपनी सफलताओं को छूना शुरू करते हैं, अपनी सफलताओं के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। तो यदि आप घर बैठे अपनी भाग्योदय की दिशा और भाग्योदय का वर्ष जानना चाह रहे थे तो आपके लिए काफी अहम हुआ होगा। बाकी आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, उससे संबंधित कोई सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, या नीचे जो लगातार नंबर फ्लैश हो रहे थे आप उस पर व्हाट्सएप पर समय ले सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे। फिलहाल आप बने रहें, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।